एक तारीख 19 नवंबर, एक साल 2005, एक राज्य उत्तर प्रदेश और उसी एक राज्य में एक जगह लखीमपुर खीरी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस एक रात से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक सवाल से कि अगर आपको पता हो कि सामने वाला आदमी बहुत ताकतवर है, उसके पास पैसा है, रसूख है, लोग हैं और वो गलत काम कर रहा है, तो क्या आप उसके खिलाफ खड़े होंगे? शायद हम में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि भाई हमें क्या मतलब, नौकरी करनी है, घर चलाना है, अपनी जिंदगी देखनी है। लेकिन मंजुनाथ षणमुगम उन लोगों में से नहीं थे। वो उन लोगों में से थे जो गलत देखकर नजरें नहीं फेरते थे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमजोरी भी। कर्नाटक के एक साधारण परिवार में पैदा हुए मंजुनाथ ने मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया था जिसका सपना लाखों युवा देखते हैं। इंजीनियरिंग की, फिर IIM लखनऊ से MBA किया। जिंदगी आराम से कट सकती थी, किसी बड़ी कंपनी में मोटी तनख्वाह वाली नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया। अब सुनने में एक सामान्य नौकरी लगती है, लेकिन उनके काम का एक हिस्सा था पेट्रोल पंपों की जांच करना, और यहीं से वो उस दुनिया में पहुंच गए जहां ऊपर से सब कुछ चमकता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर करोड़ों रुपए का खेल चल रहा होता है। पेट्रोल में मिलावट, डीजल में मिलावट, जनता को धोखा और जेब में मोटा मुनाफा। मंजुनाथ ने जब लखीमपुर खीरी के कुछ पेट्रोल पंपों की जांच की तो उन्हें गड़बड़ मिली। नियम के अनुसार कार्रवाई हुई और पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। अब कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब किसी का गलत धंधा बंद होता है तो उसे सबसे ज्यादा गुस्सा उस आदमी पर आता है जिसने उसका रास्ता रोका। और यहाँ वो आदमी था मंजुनाथ, एक युवा अधिकारी जो ना बिक रहा था, ना डर रहा था और ना ही पीछे हट रहा था। कुछ हफ्तों बाद मंजुनाथ को खबर मिली कि जिस पेट्रोल पंप पर कार्रवाई हुई थी वो फिर से गतिविधियों में शुरू हो चुका है। अब यहाँ सोचिए, अगर कोई दूसरा अधिकारी होता तो शायद फाइल आगे बढ़ा देता, किसी जूनियर को भेज देता, या फिर मन ही मन सोचता कि जितना करना था कर दिया, अब और क्यों सर खपाया जाए। लेकिन मंजुनाथ ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद जाने का फैसला किया। यही वो फैसला था जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। 19 नवंबर की रात वो अपनी कार लेकर निरीक्षण के लिए निकलते हैं। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा यही बनने वाली थी। जब वो पेट्रोल पंप पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों को समझ आ गया कि मामला गंभीर है, क्योंकि ये कोई ऐसा अफसर नहीं था जिसे दो मीठी बातें बोलकर या किसी दबाव में लाकर शांत किया जा सके। अब जांच शुरू होती है, सवाल पूछे जाते हैं, कागज देखे जाते हैं और यहीं से कुछ लोगों की धड़कनें तेज होने लगती हैं। अब यहाँ कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि कई बार अपराध अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे पैदा होता है। पहले लालच पैदा होता है, फिर डर पैदा होता है और फिर इंसान सोचता है कि अगर सामने वाला रास्ते से हट जाए तो सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी। पुलिस जांच के अनुसार उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने फैसला कर लिया कि अगर मंजुनाथ को नहीं रोका गया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। और फिर उस रात अंधेरे में एक ऐसी साजिश तैयार हुई जिसने पूरे देश तक को हिला दिया। मंजुनाथ को घेरा गया और उन पर गोलियां चलाई गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 गोलियां। सोचिए, 6 गोलियां, जैसे सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बाद में उनका शव अपनी कार की पिछली सीट पर मिला। जिस आदमी ने जनता के हक की लड़ाई लड़ी वो अपनी ही कार में खून से लथपथ पड़ा था, और शायद उस रात अपराधियों को लगा होगा कि उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन यही वो गलती थी जो अपराधी अक्सर करते हैं। उन्हें लगता है कि किसी इंसान को मारकर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, जबकि कई बार हत्या कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत बन जाती है। सुबह होते होते खबर फैल जाती है। पहले स्थानीय लोग हैरान हुए, फिर मीडिया पहुंचा, फिर पूरा देश इस मामले को देखने लगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे तस्वीर साफ होती गई। पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को पकड़ा, पूछताछ हुई, बयान सामने आए। फिर मुख्य आरोपी के रूप में पवन कुमार मित्तल उर्फ मोनू मित्तल का नाम सामने आया। इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अदालत नहीं है, सबसे भावुक हिस्सा है मंजुनाथ के दोस्त। क्योंकि जब किसी की मौत होती है तो अक्सर लोग कुछ दिन दुख जताते हैं और फिर अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। IIM लखनऊ के उनके दोस्त और पूर्व छात्र इस लड़ाई में उतर आए। उन्होंने कहा कि अगर मंजुनाथ ने सच के लिए अपनी जान दी है तो हम उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मंजुनाथ षणमुगम ट्रस्ट बनाया गया। लोग अदालत की हर सुनवाई में पहुंचे, वकीलों ने केस लड़ा, परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरकार अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया।
सजा सुनाई गई। मामला उच्च न्यायालय गया, फिर सर्वोच्च न्यायालय गया, लेकिन अंत में न्यायपालिका ने साफ कहा कि मंजूनाथ की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। कानून ने अपना काम कर दिया था, मगर सवाल अब भी वही था कि क्या एक ईमानदार इंसान को बचाया जा सकता था? क्या अगर सिस्टम थोड़ा और मजबूत होता तो मंजूनाथ आज जिंदा होते? ये सवाल आज भी कई लोगों के मन में घूमता है, जिसको ये केस याद होगा। आज इस घटना को काफी दशक बीत चुके हैं, बहुत कुछ बदल गया है, सरकारें बदली हैं, अधिकारी बदले हैं, शहर बदले हैं, लेकिन मंजूनाथ की कहानी नहीं बदली, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये उस टकराव की कहानी है जो हर दौर में होती है। एक तरफ वो लोग जो गलत करके पैसा कमाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो नियमों को नियम की तरह लागू करना चाहते हैं। और जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो कई बार कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। मंजूनाथ की हत्या के बाद उनके नाम पर ट्रस्ट बना, RTI हेल्पलाइन शुरू हुई, ईमानदारी के लिए पुरस्कार शुरू किए गए और उनकी जिंदगी पर फिल्म भी बनी। लेकिन अगर सच कहूं तो उनकी सबसे बड़ी विरासत इनमें से कोई नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी विरासत वो सवाल है जो उनकी कहानी सुनने के बाद हर इंसान खुद से पूछता है कि अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या करता? क्या मैं भी सच के साथ खड़ा रहता या फिर चुप रहता? क्योंकि मंजूनाथ कोई सुपर हीरो नहीं थे, उनके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं थी। वो बिल्कुल हमारी और आपकी तरह एक सामान्य इंसान थे। फर्क सिर्फ इतना था कि जब उनके सामने सही और गलत में से किसी एक को चुनने का समय आया तो उन्होंने सही को चुना। और शायद इसी वजह से आज उनका नाम सिर्फ एक हत्या के पीड़ित के रूप में नहीं लिया जाता, उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जाता है जिसने दिखा दिया कि ईमानदारी की कीमत भले ही बहुत बड़ी हो, लेकिन उसका असर मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। ऐसी क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए देखते रहिए MATV न्यूज़।